Assalamualaikum everyone. My inspiration is this and this. So let's create it. सबसे पहले मैंने ले लिया एक कार्डबोर्ड जो कि मेरे ट्राइपॉड का कार्डबोर्ड था। इसी तरीके से आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं जो आपके घर में हो। उस पर मैंने 8x8 का निशान लगाया और उसको स्क्वायर शेप में काट लिया। आपको 7x7 का एक कार्डबोर्ड चाहिए, 8x8 का 5 कार्डबोर्ड चाहिए और 9x10 का एक कार्डबोर्ड चाहिए, जिसे आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसे बॉक्स में कैसे बनाना है। हमारे पास जो 9x10 का कार्डबोर्ड है उसको सेंटर से कट लगाना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो 10 सेंटीमीटर का साइड है उसको छोड़ के 9 सेंटीमीटर का जो साइड है उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें कट लगाना है, जो हमारे डोर का काम करेगा। और इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल ही इक्वल ही हो। इसके बाद हम ले लेंगे कोई भी तरीके का चार्ट पेपर। मैंने पिंक चार्ट पेपर लिया है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन पिंक कलर थोड़ा ब्राइट लगता है और किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए ही बेस्ट लगता है, तो मैंने यही चूज़ किया। और वैसे भी लड़कियों को गिफ्ट करने के लिए जो कलर बेस्ट होता है वो पिंक ही होता है। फिर उसके बाद मैंने इस पे 1 या 2 सेंटीमीटर आप छोड़ के निशान लगा के काट लें। बिकॉज़ ये जो मैं इसका रीज़न 1-2 सेंटीमीटर छोड़ के कट लगाने का ये है कि इसको मुझे बाद में स्टिक करना होगा। फिर साइड से इसके कॉर्नर्स को भी कट लगा दें। फिर हम इसको स्टिक करने का काम शुरू करेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन ही यूज़ करें, बिकॉज़ इससे बहुत ही कम टाइम में आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्लू गन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप फेविकोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। इसी तरीके से हम अपने पाँचों कार्डबोर्ड को स्टिक कर लेंगे। जो हमारे पास 8x8 का कार्डबोर्ड था उसे ही स्टिक करना है, क्योंकि वो मैंने जो 5 कार्डबोर्ड थे वो इक्वल ही शेप में थे। इट्स मीन कि 4 कॉर्नर्स पे जो लगा ही देंगे, लेकिन जो नीचे का पार्ट होगा उस पे भी आपको 8x8 का ही लगाना है। जो 7x7 का था उसका आगे चल के मैं बताऊँगी कि उसको कहाँ लगाना है। और जो 9x10 का था वो तो डोर बन जाएगा ओपनिंग, वो भी ऊपर लगेगा। अब यहाँ से काम शुरू होता है डोर का। डोर को स्टिक करने के लिए आप फेविकोल या ग्लू स्टिक तो नहीं लगा सकते, बिकॉज़ इससे फिर ओपन नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ यूज़ किया था सेलो टेप का। इसी तरीके से आप भी कोई भी अपने अकॉर्डिंग टेप ले सकते हैं, जिससे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, जिससे आपका डोर जो है वो ओपन हो सके। इसी तरीके से आपको भी लगाना, आधे में आधा उस बॉक्स पे लगाना, आधा डोर पे लगाना है। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं और ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लगने लगा है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे अंदर का काम शुरू। बाहर का काम तो हमने निपटा लिया,
अब हमें अंदर का काम करना है, जिसके लिए हमें रिबन चाहिए। आपको तो पता ही होगा, मैंने एक 7x7 का कार्डबोर्ड भी कट लगाया था, ठीक है। और उसको हम स्टिक कहाँ करेंगे, अंदर, जिसे हमें सपोर्ट करने के लिए ये रिबन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दोनों डोर को ओपन करके एकदम इक्वली, ये नहीं कि वो डोर नीचे चला जाए, नीचे नहीं, देखिए मैंने सेंटर में ही पकड़ा हुआ है, तो बॉक्स के सेंटर में ही वो डोर ओपन हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिबन को कट लगा के लगाना है कि जब आपका डोर आधे में ओपन हो तो आपका जो रिबन है वो बिल्कुल ही इक्वल लगे। इट्स मीन ऐसा ना लगे कि आपका रिबन बहुत खिंच रहा है या फिर लूज़ हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोर को ओपन करने के बाद आप बिल्कुल ही रिबन जो रहे वो स्ट्रेट रहे, ऐसा भी हो, ये नहीं होना चाहिए कि आपका रिबन लूज़ हो जाए। अगर लूज़ होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। फ़र्स्ट टाइम तो मेरा ऐसे ही हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उसको सही किया और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक रिबन नहीं 2 रिबन यूज़ करना है। तो फिर मैंने उसको निकाल के 2 रिबन को स्टिक किया, जिससे बहुत ही अच्छा सपोर्ट आया। फर्स्टली जो मैंने एक रिबन यूज़ किया था तो उससे वो सपोर्ट नहीं आ रहा था, मेरा जो कार्डबोर्ड था वो इधर उधर जा रहा था, जिससे मुझे मतलब परेशानी आगे चल के होती, बिकॉज़ मुझे उसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह करनी थी। अगर डेकोरेशन करने के बाद उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता और वो एक रिबन तो सपोर्ट नहीं ही कर सकता। फिर मैंने इसको कई वीडियोज़ में पिंटरेस्ट पे देखा कि मुझे आई थिंक ऐसे करना चाहिए, तो मुझे आइडिया मिला, तो मैंने 2 रिबन यूज़ किया और 2 रिबन यूज़ करने के बाद मेरा डोर भी बहुत ही अच्छे से ओपन हो रहा था और वो सपोर्ट भी बहुत अच्छे से हो रहा था। अब देखिए जब मैंने इसको इस पे रखा तो ये बहुत ही इक्वल शेप में आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा डोर नीचे है, देख सकते हैं आप वीडियो में कि मेरा डोर नीचे नहीं जा रहा है, इक्वल शेप में था। आप इसकी डेकोरेशन के लिए, इट्स मीन कि डोर को ओपन करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मोतियाँ पड़ी हुई थी जो बड़े शेप की थी। अगर आप वहाँ वो नहीं लगाना चाह रहे हैं तो कोई भी बटन वगैरह जो फिर थोड़ा सा एलिगेंट टाइप की होती है वो लगा सकते हैं, जिससे डोर को ओपन करने में आसानी हो। लेकिन अगर आप उसको भी यूज़ नहीं करेंगे तो आप जो शेप 10x10 का था आप उसके अकॉर्डिंग भी आगे निकला रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से काम शुरू होता है फ्लावर्स बनाने का। आगे आप देखेंगे कि मैंने जो बाहर वाइट कलर के फ्लावर्स लगाए उसको कैसे बनाया। सो एंजॉय द वीडियो।